हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर आज फिर आपके साथ हूं एक नए वीडियो के साथ। इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसा कि मैं आपको एडजेक्टिव की डिग्री पढ़ा रहा हूं अभी, तो उसका एक और आगे वीडियो मैंने आज बनाया है। उसके साथ मैं आपके साथ हूं। उस वीडियो के साथ आपको मैं आज पढ़ाऊंगा कि सुपरलेटिव को किस प्रकार से पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में बदला जाता है। ये आज सुपरलेटिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बदलना आप सीखेंगे हमारे साथ। पढ़ना प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब को आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी और ग्रामर, अनिवार्य संस्कृत के सभी कंटेंट मिलेंगे जो आपके परीक्षा में बहुत ही सहायक साबित होंगे। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो मैंने बताया आपको पहले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पर मैंने बनाया, उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस प्रकार से पॉजिटिव को हम कंपैरेटिव में बदलते हैं। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वो दो लोगों के बीच की तुलना होती है, और जब कई लोगों में किसी एक को सर्वोच्चता देनी हो तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे सुपरलेटिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बदलना। पॉजिटिव का मैंने नियम लिख रखा है और कंपैरेटिव का भी लिख रखा है। सर्वप्रथम जब हम पॉजिटिव बनाना स्टार्ट करेंगे सुपरलेटिव के वाक्यों को, तो हम क्या करेंगे, नो अदर से स्टार्ट करेंगे। उस वाक्य को नो अदर लगाएंगे, फिर जो नाउन होगा उसको लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स जो नाउन के साथ होंगे उनको हम जोड़ेंगे। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका प्रयोग करेंगे, फिर एज या सो का प्रयोग करेंगे। इसके पहले मैं वीडियो में मैंने बताया है, सो डॉट डॉट एज निगेटिव के साथ और एज डॉट डॉट एज पॉजिटिव वाक्यों, अफर्मेटिव वाक्यों के साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जब सो और एज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद कोई एडजेक्टिव होगा वो पॉजिटिव डिग्री में यहां पर हम प्रयोग कर लेंगे। जो सुपरलेटिव में होगा उसको ट्रांसफर करके हम पॉजिटिव में ले आएंगे और यहां पर प्रयोग कर लेंगे। फिर एज लगाएंगे, फिर जो अदर वर्ड्स होंगे उनको लिख देंगे और हमारा सुपरलेटिव का वाक्य पॉजिटिव में कंप्लीटली बन जाएगा। अगला कंपैरेटिव डिग्री को किस प्रकार बनाएंगे उसका भी रूल यहाँ पर मैंने लिख रखा है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा उसको हम कंपैरेटिव में बदल कर लिख लेंगे। फिर उसके बाद देन लगाएंगे, एनी लगाएंगे, अदर लगाएंगे। देन एनी अदर लिखने के बाद में फिर जो कुछ अदर वर्ड्स होंगे उनको हम उसी में ऐड कर देंगे और ये वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री में बन जाएगा। तो उदाहरण से हम यहां समझते हैं, बनाना प्रारंभ करते हैं इस वाक्य को। देखिए सुपरलेटिव के वाक्य को, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन अवर टाउन। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन अवर टाउन सुपरलेटिव का वाक्य है। और ये इससे पहले मैंने बताया था कि सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द लगा हुआ है, आपको पहचानने में आसानी होगी। जो भी वाक्य के एडजेक्टिव जो प्रयोग किए गए उनसे पहले अगर द प्रयोग किया गया हो आर्टिकल, तो आप मान लीजिए वो सुपरलेटिव में अधिकतर होगा। कभी कभी कंपैरेटिव में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए पॉजिटिव में बढ़ते हैं आगे। किस प्रकार हम पॉजिटिव नियमानुसार नो अदर लगाएंगे। बिल्डिंग यहाँ पर नाउन है उसका प्रयोग करेंगे, बिल्डिंग के साथ अदर वर्ड्स में इन अवर टाउन लिखा है उसको लिख लेंगे यहीं पर। तो नो अदर बिल्डिंग इन अवर टाउन। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे नियमानुसार, इज था लगा लिया मैंने और यहाँ नो लगाया, वाक्य निगेटिव हो गया इसलिए हमने यहाँ लगाया सो। सो ब्यूटीफुल, नो अदर बिल्डिंग इन अवर टाउन। पॉजिटिव बना रहे हैं इसलिए ब्यूटीफुल को ऐसे ही लिख देंगे, उसके साथ मोस्ट जो था उसको हटा देंगे। मैंने इससे पहले बेसिक जो पढ़ाया आपको उस वीडियो में, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया, आप उसको अगर आपने नहीं देखा तो अवश्य देखें उसे। उसको मैंने जब पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था कि जो डबल सिलेबल के एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ मोर कंपैरेटिव डिग्री में और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में था, उसको हटा देंगे और फिर लिखेंगे ब्यूटीफुल, इज सो ब्यूटीफुल एज दिस। और ये वाक्य आपका पॉजिटिव में कंप्लीटली बन चुका है। नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। इसी वाक्य को हम कंपैरेटिव में बदलते हैं। इस नियम पर बढ़ते हैं, दिस इज द मोर। सब्जेक्ट था दिस यहाँ पर, तो दिस इज द मोर ब्यूटीफुल। अब कंपैरेटिव में ब्यूटीफुल से पहले मोर लग जाएगा, जैसा अभी अभी मैंने बताया।
मोर ब्यूटीफुल, और फिर नियमानुसार देन एनी अदर लगा लेंगे, देन एनी अदर बिल्डिंग। अब वो जो नाउन बिल्डिंग था उसको यहाँ यूज करेंगे, बिल्डिंग इन अवर टाउन, और आपका वाक्य कंपैरेटिव में बन चुका है। एक और वाक्य देख लेते हैं उदाहरण के रूप में, रमेश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज, रमेश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले द लगा हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री में इसको बनाते हैं पहले, तो रमेश इज द स्ट्रॉन्गर, यहाँ पर ये इसमें ER EST लगाया जा सकता है, इसलिए यहाँ इस लिख देंगे, जब कंपैरेटिव में ले जाएंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट का हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। रमेश इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर, नियमानुसार लिख लेंगे, मैन यहाँ पर नाउन था उसको लिख लेंगे इन द विलेज, और ये कंपैरेटिव में बन गया है। पॉजिटिव में देखते हैं किस प्रकार इसी वाक्य को बनाएंगे, नो अदर मैन इन द विलेज, नो अदर नियमानुसार, फिर नाउन मैन है उसको लगा लेंगे, इन द विलेज जो अदर वर्ड्स हैं यही लिख लेंगे, नो अदर मैन इन द विलेज इज सो स्ट्रॉन्ग, सो क्यों, क्योंकि यहाँ पर नो लगाया है इसलिए, सो स्ट्रॉन्ग एज रमेश। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव के लिए क्या नियम है, अगर वाक्य में आता है वन ऑफ द और उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री लगी होती है तो आप किस प्रकार से उसको उसमें इंटरचेंज करेंगे। देखिए ये कंपैरेटिव में क्या करेंगे, कंपैरेटिव में मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, जब सुपरलेटिव इस प्रकार के जिसमें वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव हो तो उसको जब हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो उसके साथ मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव में बदलेंगे तो वेरी फ्यू अदर का प्रयोग करेंगे। ये आप दोनों याद रखना और आपको इसी से सहायता मिलेगी इस प्रकार के वाक्य को बनाने में। देखते हैं सुपरलेटिव का वाक्य, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। कंपैरेटिव में किस प्रकार बनाएंगे, कालिदास वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स, देन के बाद मोस्ट अदर लगा लेंगे, यहाँ पर मोस्ट अदर का प्रयोग होगा वन ऑफ की जगह पर। क्या लिखेंगे कंपैरेटिव में, कालिदास वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स, बन गया। पॉजिटिव में कैसे, वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे इस शुरुआत में ही, वेरी फ्यू अदर पोएट्स वर एज ग्रेट एज कालिदास, वेरी फ्यू अदर पोएट्स वर एज ग्रेट एज कालिदास, बन गया। सुपरलेटिव में क्या करेंगे, मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया, तो क्या करेंगे मुंबई, यहां पर अदर नहीं था वेरी फ्यू के बाद में, लिख देते हैं अदर। चलिए सुपरलेटिव में मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया, क्या करेंगे कंपैरेटिव में बनाएंगे, मुंबई इज द मोर, मुंबई इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर, यहां मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे वन ऑफ की जगह पर, मुंबई इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। पॉजिटिव में यही वाक्य जब बनेगा तो बन जाएगा, वेरी फ्यू अदर सिटीज इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज मुंबई। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे लेकर के इंटरचेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब तक के लिए थैंक यू।